अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुरान अर्ज़ के खालिक ने बहुत ज़्यादा मखलूक़ात को पैदा किया है और हर मखलूक को उस खालिक ने सलाहियतें दी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे परिंदा हो या फिर इंसान हो या कोई और जानवर हो, यानी कि जो भी बसने वाली इस कुरान पर मखलूक है, हर एक को खालिक ने कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करनी, कैसे गुजारनी है, उसको ये सलाहियत देकर खालिक ने इल्म भी इल्हाम कर दिया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मतलब एक परिंदा है, अगर वो उसने खाना खाना है तो खाना उसको अपने घोंसले में नहीं मिलता, उसने उसकी कोशिश ज़रूर करनी है जहाँ भी जाता है, क्योंकि खालिक ने उसको सलाहियत ज़रूर दी है, वो सलाहियत दी है कि वो अपने परों से उड़कर कहीं भी जा सकता है अपने खाने की तलाश के लिए। तो ये खालिक क्योंकि कभी भी किसी के घोंसले में रिज़्क नहीं डालता, वो उसे खुद ही कोशिश करनी होती है, चाहे कोई परिंदा हो या कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान हो। अब देख लें कि कोई भी उसकी खालिक की जो मखलूक है ना, उस खालिक ने उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगर उस खालिक ने पैदा किया है तो उस खालिक को पता है कि ये मेरी मखलूक है और खालिक ने उसको सलाहियतें दी है। सलाहियतें इसका मतलब यह है कि उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजार सकता है। मतलब कि घर बनाना है, अगर परिंदे को देख लेंगे, अब इतना वो अक्ल और शऊर नहीं है, लेकिन खालिक ने फिर भी उसको इतनी अक्ल ज़रूर दी है जो इंसान के पास, मतलब कि क्योंकि सबसे बेहतरीन मखलूक तो इस कुरान की इंसान है, लेकिन सबसे बेहतरीन अक्ल भी इस इंसान के पास है। लेकिन यह है कि दूसरी चीज़ों को भी खालिक ने उसकी अपनी, मतलब कि जितनी उसकी काबिलियत है, जितनी उसकी मतलब की कैपेसिटी है, उस हद तक खालिक ने उसको अक्ल दी है। एक परिंदा है कि देख लें कि अपना वो कैसे घर बनाता है। आप देख लें मुख्तलिफ परिंदे हैं, अपनी मुख्तलिफ अंदाज में अपना घर बनाते हैं, उनको पता है कि बारिश से कैसे बचना है, और इससे बचने के लिए इंसान जो है ना वो घरों में रहता था। मतलब कि उसने इंतखाब किया कि उस वक्त इसको इतना, मतलब कि वो इस्तेमाल नहीं कर सका अपनी उसको अकल को, अपने जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियत दी है। लेकिन ये है कि इतनी ज़रूर उसको अकल थी कि मैं मतलब सर्दी से बचने के लिए कहाँ कहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ। जितनी उसने कोशिश की है, वो घरों में रहता था। उसके बाद ये आस्ता आस्ता इस इंसान ने बेहतर सोचना शुरू किया। अब देख लें कि ये जो अगर एक अब दूसरी मखलूक है, इकाब है। इकाब जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन जो है वो कभी भी उसको ये लोरी देकर नहीं सुनाते कि हम जो है ना बहुत आला नस्ल के, जितने भी नस्लें हैं परिंदों की, उसमें से जो है ये हमारी जो नस्ल है वो बड़ी आला है, और हम ये है कि मतलब कि सब परिंदों से ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कभी भी जो है ना परिंदे ये अपने बच्चों को नहीं सिखाते, ना ही कोई लोरी देते हैं, क्योंकि ये वो जो अल्लाह पाक ने उसको अकल दी हुई है, जितना उनको ऐलान किया है, जितनी उसने सलाहियतें की हैं, वो परिंदों ने खुद ही इस्तेमाल करना होता है। और देख लें कि एक आप जो है वो उसको बेहतरीन परिंदा माना जाता है, सलाहियतों के साथ वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, और यह है कि वो उड़ सकता है, उसको पता है। क्योंकि जितने भी और चीता देख लें कि आपको कितनी अपने शिकार के लिए कितना स्पीड से भागता है, कितनी तेज़ी रफ्तारी से भागता है। यानी कि कहते हैं कि जानवरों में तेज तरीन जो जानवर है, एक पर चीता है, दूसरा वो उसकी परिंदों में अकाब है। यानी कि कैसे उसने अपने मतलब के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे उसने खाना खाना है, कैसे अपने खाने का इंतज़ाम करना है अपने लिए, बच्चों के लिए, ये उनको पता है। उनको खालिक ने इनाम किया हुआ है कि तुमने कैसे मतलब जाना है, सब उनको परिंदों को पता है। लेकिन ये है कि कभी भी जो है ना वो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको लोरी नहीं दी जाती कि जो है ना हमारा बेटा बड़ा होकर जो है ना ऊंची फिजाओं में जाके उड़ेगा, वो दूसरे परिंदों से आगे निकल जाएगा। कभी भी उसकी माँ उसको अकाब को नहीं कहती। और देख लेंगे जैसे चीता है, उसको भी माँ उसको ये नहीं कहती कि जो है ना मेरा बेटा बड़ा हो गया, जो है ना तू तेज़ भागेगा, कोशिश कर, तू दूसरों से बेहतर भाग सकता है। लेकिन ये है कि उसको पता है कि मैं जो है ना मतलब कि कैसे मैंने अपने खाना हासिल करना है, क्योंकि उसने खुद ही कोशिश करनी है, और ये है कि वो कोशिश करता भी है। इसी तरह इंसान है, और इंसानों में जो है ना वो बड़ी आला क्वालिटी की उसके अंदर जो है ना अल्लाह पाक ने सोच रखी है। उसके अलावा उसको अकल दी है, अकल को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अब देख लें कि जब एडिसन पैदा हुआ था ना, उसकी माँ ने उसको ये लोरी देकर नहीं कहा था कि मेरा जो बेटा है ये बड़ा होके ना बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा, और साइंसदान बनकर ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजाद करेगा और खल्के खुदा की खिदमत करेगा। कभी भी माँ ने उसको लोरी देकर नहीं कहा कि ये तू बड़ा अपना नाम कमाएगा।
उसके अलावा ये है कि न्यूटन है, आप देख लेंगे न्यूटन ने कशिश सिकल को दरियाफ्त किया है, और उसकी माँ ने कभी भी उसे ये नहीं बचपन में कहा था कि मेरा बेटा जो है ना मतलब साइंसदान बनेगा, कशिश सिकल को दरियाफ्त करेगा। हालांकि आप देख लें कि पिछली कई सदियों से हर चीज़ सेव किया, हर चीज़ ही ज़मीन पर ही गिर रही थी, चाहे वो कोई भी फल हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, जो दरख्त पे उगती है, या मतलब के पौधे हैं उसके ऊपर जो फ्रूट लगता है, या कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, तो उसने गिरना ज़मीन पर ही होता है, और सदियों से गिर रही थी। किसी इंसान के ये वहम गुमान में था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन ये दरियाफ्त करने वाले ने अपनी अकल को, अपनी सोच को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया है न्यूटन ने, और यह कि कशिश सिकल को दरियाफ्त कर लिया। इस तरह और बहुत से ऐसे साइंसदान हैं, जिस तरह राइट ब्रदर हैं, जिन्होंने मतलब कि उस राइट ब्रदर को उसकी माँ ने नहीं कहा था कि मेरे जो बेटे हैं ये ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी कोशिशों को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कि देख लें कि मतलब कि सबसे पहले जो है ना मशीन उन्होंने बनाई थी, जिसको हवा में आजकल लोग तो उसके मुताबिक लोग जहाज़ कहते हैं कि जहाज़ बना लिया है, लोग आजकल उसमें बैठ के सफ़र करते हैं। तो मेरा असल मकसद ये है बात करने का कि जो इंसान है ना, ये बेहतरीन सलाहियतों के साथ इसको खालिक ने पैदा किया है। इसको अशरफ मखलूक़ात इसीलिए कहा जाता है कि इसको अक्ल दी है, शऊर दी है, दूसरों से मतलब कि अलग जो है ना बनाया है दूसरी मखलूक से। आप देख लें कि इंसान जो है ना उसने अपनी इस्तेमाल सोच को, अपनी अकल को इस्तेमाल करते करते आज वो चाँद से ज़मीन पर चला गया है, क्योंकि उसने अपनी अकल को, अपनी सोच को इस्तेमाल किया और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। लेकिन मैं तो कहता हूँ बहुत से अगर ये इंसान जो है ना अपनी सोच को और बेहतर इस्तेमाल कर ले, कहाँ से कहाँ जा सकता है। आप देख लें कि अभी तो इंसान चाँद से मरीख तक उसकी जो है ना रसाई हुई है, आप देख लें कि ये आगे आगे भी जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन यह है कि इंसान कोशिश कर रहा है, जहाँ तक इंसान कोशिश करता है वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि खालिक ने उसको सलाहियतें देकर और इनको इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी खालिक ने इंसान को दे दी है। जिस तरह परिंदों को खालिक ने या दूसरी मखलूक को सलाहियतें दी है ना, तो उनको इस्तेमाल करने का जो सारा उनका अपना सलाहियतों को इस्तेमाल करने का सारा खालिक ने उन परिंदों को दिया है। कभी भी खालिक ने उनको नहीं कहा चलो उठो सुबह खाना खाओ, मैं तुम्हें उड़ा के ले जाता हूँ। लेकिन यह है कि कोई फरिश्ते उनके साथ मुकर्रर नहीं है जो उनको उड़ा के ले जाते हैं। लेकिन यह है कि खालिक ने उनको सलाहियतें दी है और उनको बताया है कि उनको पर लगा के दिए कि यानी कि तुमने ऐसे होना है। खालिक ने उनको ऐलान किया हुआ। इस तरह इंसान है, इंसान को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि तुमने अगर चलना है तो कैसे चलना है। सर के बाद कभी भी इंसान नहीं चलता। इंसान को बताया कि मैंने पाँव, अल्लाह पाक ने मुझे ये 2 पाँव दिए हैं, टांगे दिए हैं, इन टांगों के ऊपर ही मैं चल के मैंने जाना है अगर कहीं जाना है। क्योंकि उस खालिक ने इस इंसान को कुछ ऐसा सलाहियतों के साथ इल्म भी इलाम किया है। मसलन चलता है तो उसको पता है कि मैंने कैसे चलना है। वो कभी भी बाजू में बल नहीं चलता। जब चलता है तो अपने पाँव और टांगों के ऊपर चलता है, यानी कि उसको पता है कि मैंने कहीं भी जाना है अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए जाना है। कभी वो सर के बल नहीं जाता या बाजू के बल नहीं जाता। जब खाना खाता है कभी भी पाँव से खाना नहीं खाता। उसको पता है उस खालिक ने मेरे जो है ना ये हाथ दिए हैं और हाथ से मैंने खाना खाना है। और इसी तरह जो है ना बहुत लोगों ने अपनी जो सलाहियतें इस्तेमाल की, उन्होंने देखो इस दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। लेकिन यह है कि वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा बदला है और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए। अब देख लें कि इंसान जितनी ज़्यादा अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है ना, तो वो इंसान बुलंदी पर चला जाता है। और ये खालिक ने हर एक इंसान को सलाहियत दी है, किसी भी ऐसी मतलब कि सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, उसके अलावा फैसला करने की सलाहियत दी है, देखने की सलाहियत है खाली इस इंसान के पास। क्योंकि इंसान देखता है तो वो जब मुशाहिदा करता है चीज़ों का और और ये है कि इंसान चीज़ें तस्वर में लाता है। तो ये खालिक ने उसको सलाहियत दी है। लेकिन ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कम इंसान है जो अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब खुदा ने या हमारे खालिक ने इनको इस्तेमाल करने का जो सारा दारोमदार है वो हमारे ऊपर अगर रखा है, तो ये हमें नहीं इस्तेमाल करनी है अपनी सलाहियतों को। क्योंकि अगर हम बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ना ही कामयाबी हासिल करते, ना ही कोई हम बड़ा गोल बना सकते हैं। बड़ा गोल मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। क्योंकि जितनी इंसान के पास, मैं तो कहता हूँ सलाहियतें हैं ना, इंसान जितने छोटे से छोटा क्या बहुत बड़ा इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना सकता है। ये तो क्योंकि ये इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी बड़ी सलाहियतें हैं। जो इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके हवा में जहाज़ में बैठ कर उड़ सकता है, चाँद से ऊपर मरीख तक जा सकता है, आप देख लें वो इंसान कहाँ तक जा सकता है। मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं तो तकरीबन जो है जितने भी इंसान हैं सबको खालिक ने सलाहियतें एक ही दी हैं, किसी के अंदर वो डबल नहीं रखी हुई।
या किसी के अंदर जो है ना वो दो दिमाग नहीं है, लेकिन ये है कि वो इस्तेमाल करने का हुनर लोग सीख जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना आ जाता है कि हमने अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमने अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि खालिक ने ये सारा जो इस्तेमाल करने का हुनर है ये इंसान पे मुनहसर है कि हमने अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करना है। ये इंसान जानता है कि मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन जानबूझकर हम जो है ना हम कोशिश नहीं करते, ना ही हम इतना बेहतर सोच सकते हैं। इसकी वजह ये कि हम खुद ही नहीं चाहते कि हम कोई अच्छा सोचे या बड़ा सोचे, क्योंकि ये सारा इंसान पर है। अगर खालिक ने आपको सलाहियतें दी हैं तो आपको ये इस्तेमाल करने का उसने हुनर भी दिया है। उसको आप इल्म अल्लाह पाक ने आपको इल्हाम किया कि आपने कैसे उड़ना है। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने परिंदों की तरह हवा में उड़ना है, लेकिन ये है कि अपनी सोच से आप कहीं भी उड़ सकते हैं। आप देख लें कि अगर परिंदा फिजाओं में उड़ता है तो इंसान अपनी सोच से चांद से ऊपर चला गया, मरीख तक चला गया। तो ये है कि हम जितने भी इंसान हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी मेरा पैगाम सुनता है तो उसमें यह है कि मेरा पैगाम देने का मकसद यही होता है कि हमें अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये कि अगर सलाहियतें हमारे पास है, हमें सोचना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें बेदार होना चाहिए कि खालिक ने हमें सलाहियतें दी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसके लिए ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। क्योंकि जब छोटे छोटे इंसान ये है कि छोटे छोटे काम से जब शुरू करते हैं ना सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, तो इंसान जो है ना एक दिन बड़े मकसद की तरफ चला जाता है और इंसान बेहतर अंदाज में इन सलाहियतों को इस्तेमाल करने लग पड़ता है। तो ये खालिक का बड़ा एहसान है हम पर कि उस खालिक ने इंसान को इतना काबिल बनाया है। तो इस इंसान को काबिल ज़रूर बनाया सलाहियत देगा, लेकिन ये कि इंसान अपने आप को खुद काबिल नहीं बनाता, क्योंकि ये इंसान पर ही मुनहसर है। क्योंकि इंसान ने मैं तो कहता हूँ हर इंसान को खुद साबित करना चाहिए दूसरों को कि मैं कितना बड़ा काबिल हूँ। ये किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए कि इंसान को कि मैं जो है ना मैं बहुत काबिल इंसान हूँ या मेरे पास सलाहियतें हैं। ये इंसान को खुद साबित करना चाहिए कि खालिक ने मुझे सलाहियतें दी हैं तो मैंने इसको इस्तेमाल करके मैं काबिल बनाऊँ। लेकिन यह है कि बड़े अफसोस की बात है कि हम इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि इसके लिए इंसान होकर अगर सलाहियतें ना इस्तेमाल करें उस खालिक की, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब खालिक ने हमें सलाहियतें दी हुई हैं, इसमें कौन सा इतना खर्च आता है कि हमारा इन सलाहियतों, बस ये थोड़ी सी इंसान ने कोशिश करनी है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मैं तो कहता हूँ हाँ चंद लोग होंगे जो नहीं कर सकते, जो अब नॉर्मल पैदा हुए हैं, जिनको बेचारे को समझ बूझ नहीं है। लेकिन ये है कि मैं तो कहता हूँ अक्सर जो इंसान है वो सब समझ बूझ रखते हुए भी इन सलाहियतों को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि इंसान अगर सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा तो इंसान एक दिन काबिल इंसान बन जाएगा। तो ये इंसान ने खुद ही साबित करना होता है कि मैं काबिल इंसान हूँ। काबिल तो हर एक इंसान ही है जिसके पास सलाहियतें हैं, लेकिन वो जो है ना इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना भी चाहिए और उनको इस्तेमाल करने की जो हमें अल्लाह पाक ने दिया है, मतलब कि हम पर मुनहसर है कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमें इस्तेमाल करने का उसने बताया भी है कि तुमने अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हम अपनी सलाहियतों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को। तो इसलिए ये है कि मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती तय होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।